बलोचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा, रियासत पाकिस्तान हर कीमत पर अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। बयानिया बनाया जाता है कि बलोचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। कौम परस्ती के नाम पर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। अगर कोई सोच लेकर रियासत अहम है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। डेरा बुगटी में 100 के करीब दहशतगर्दों ने सरेंडर किया। दुश्मन के जीतने के इम्कानात सिफर हैं। पाकिस्तानी फौज मुनज़्ज़म और मुकम्मल तैयार खड़ी है। ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की जंग है। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। बरतानवी महकमा खारजा के हुक्काम से मुलाकात तय। पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत का इम्कान। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान पाक अफवाज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत को कमजोर करने वाले बयानिए को तर्क करना होगा। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। सियासत से ज्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की जरूरत नहीं? रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के बेटे लंदन में बैठे हैं। उनकी मकबूलियत ज़िमनी इंतखाबात में सबने देख ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावी टोल प्लाजा का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध का मुकाबला किसी और सूबे से नहीं दुनिया के साथ है। पार्टी क़यादत की हिदायत है, अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। सिंध के तमाम वज़रा हर जिले में जाएंगे। शर्जील मेमन का टंडोवाला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान। अवाम से बसों की हिफाजत की अपील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरी करती है। हमारी हुकूमत में हर शोबा तरक्की कर रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। कोटली सतिया में जलसे से खिताब। कहा, लोगों की इज्जत उछालने वाले अपने अंजाम को पहुंचे। PTI को 4 साल हुकूमत में मुल्क तबाह हुआ। PTI ने अवाम से सिर्फ झूठ और फ्रॉड किया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के पहली इनिंग्स में 334 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 241 रन बना सकी। 65 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया के माइकल नसर का विकेटों का पंचा। इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर जीत में हिस्सा डाला। PSL को 2 नई टीमों की तलाश। इंग्लैंड के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL रोड शो आज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी तकरीब में शरीक होंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, वसीम अकरम, रवीज राजा और अली जफर की भी शिरकत मुतवक्के। अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को महाजराई से गुरेज का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत महाजराई छोड़कर अपने असल अवामी
काम पर तवज्जो दे। तरक्की का सफर जारी रखने के लिए मुस्तकिल सियासी महाजराई से गुरेज जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अवाम को इस वक्त गवर्नेंस और बुनियादी सहूलतों की शदीद जरूरत है। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इंदिया। राना तनवीर ने कहा, सूबे के वजीर आला की चढ़ाई की बातें बगावत के जुमरे में आती हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अडयाला जेल के बाहर मजमा नहीं लगाने देंगे। पीटीआई वाले आए तो कार्रवाई होगी। सुहेल आफरीदी अडयाला के पहले नाके से वापस हो जाएंगे। बानी पीटीआई की बहनों की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर कर दिया। सानहा 9 मई में नामजद। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पार्लिमानी महाज पर पीटीआई की जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए बड़ा फैसला। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस का घेराव, गालम गलोच या बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में लाने पर रुकनीत मुअत्तल होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट आइंदा हफ्ते पीटीआई के पार्लिमानी लीडर को रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खत लिखेंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा, रियासत और इदारों के खिलाफ पीटीआई का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने 9 करोड़ 60 लाख रुपए के स्मगल शुदा मोबाइल फोन्स और टेम्पर्ड गाड़ी जब्त कर ली। एफबीआर के मुताबिक गाड़ी के इब्तदाई मुआयने में बोनेट, फ्रंट बम्पर और दीगर हिस्सों पर वेल्डिंग के मशकूक निशानात पाए गए। गाड़ी की तफसीली जांच पड़ताल के दौरान 5 खुफिया खानों की निशानदेही हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फ़ज़ाई बेहतरी हमारी मेहनत और आवाम के ताउन का नतीजा है। आलूदगी और स्मॉग के तदारुक के लिए अभी बहुत काम बाकी है और आवाम को बहुत साथ देना होगा। इंडोनेशिया के सदर 8 से 9 दिसंबर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। इंडोनेशियन सदर का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशियन सदर और वजीर आजम के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अफगान तालिबान वादा खिलाफी और एहसान फरामोशी कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री कायम करेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फैक्ट्री में तवील परवाज और स्टेल्थ ड्रोन असम्बल किए जाएंगे। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और खित्ते में असर व रसूख बढ़ेगा। तुर्की का पाकिस्तान को 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे कान की तैयारी में शामिल करने का भी मंसूबा। आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंकशाफात, पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मजमूम साजिश का पर्दाफाश। इसराइली कंपनी की पाकिस्तान में गैर कानूनी हदफ साजी से आवाम की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने की नापाक साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फर्म का तैयार करदा जासूसी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, हुकूमती कोशिशों से मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुल्की तरक्की के लिए कोशा है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर नहीं होती। DGFIA का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन और बैरून मुल्क रवानगी के अमल का तफसीली जायजा लिया। ऑफलोडिंग के मामलात में शफाफियत और मेरिट पर मबनी कार्रवाई का हुक्म, मुसाफिरों की सहूलत और दौरान इमिग्रेशन आसानी के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक एक घर से 3 लाशें मिली हैं। जाँ बहक अफराद में शौहर, बीवी और सास शामिल हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल की तहसील चीचावतनी में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। हादसा ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बायस पेश आया।
भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय एयरलाइन की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन। भारतीय एविएशन में नए पायलट, कवानीन और नाकिस मनसूबाबंदी नाअहल मोदी के गले पड़ गए। आलमी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाजें मनसूख कर दी।